नमस्कार। ऐसा मामला सामने लेके आई हूँ जिसको आप जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 3 साल से बेटे की याद में तड़प रही माँ प्रशासन से गुहार लगा रही है कि बेटे की खबर कुछ मिल जाए, लेकिन प्रशासन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आइए पूरा मामला हम जानते हैं पीड़ित माँ से। नमस्कार, क्या मामला है? मामला है कि मेरा बेटा बीटेक किया हुआ था, दिल्ली आईआईटी से था। उसके बाद वो उसको बीटेक में जाना नहीं था। 6 महीना का कोर्स किया हैदराबाद से। उसके बाद वहाँ उसकी क्या सेटिंग की, कॉलेज वालों ने कुछ सेटिंग किया कि क्या, ये हम नहीं जानते हैं। उसके बाद आने के बाद 5 मई 2022 में वो घर से गया कि मुझे फ़्लाइट है 6 तारीख को कोलालमपुर के लिए, लेकिन उन्होंने 6 तारीख को नहीं भेज के 10 या 11 तारीख को तिरुचिपल्ली से भेजा या क्या किया ये भी मुझे मालूम नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो बताया सो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद वहाँ से बोला, कुलालमपुर पहुँचने के बाद भी हमारी बात हुई थी मेरे बेटे से। अब वो लोग कहलवाया या क्या, सच्चाई क्या है अब तो ऊपर वाले जाने। मैं तो वहाँ थी नहीं। बच्चा से कहाँ से बुलवाया गया, वो लोग भेजा भी है या नहीं भेजा, इंडिया में ही रखा है या वहाँ ले गया वो लोग। सिर्फ दुर्घटना बताया गया हमको। लास्ट बात मेरी अपने बेटे से 18 तारीख को है, जून में 2000 कितना? 2022 18 जून को बात है। उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई है आज तक। उसके बाद वही बताया गया कि सिर्फ दुर्घटना हो गई है। 2 जुलाई को रात में हमको पता चला। ये सिर्फ दुर्घटना वाली बात आपको 2 जुलाई को पता चला 2022 में ही? जी, मतलब यहाँ से मई में गया है, जून रुकने के बाद जुलाई में ही मुझे बता दिया गया। अभी इस चीज़ को हम क्या कहें। आपके पास जो कंपनी द्वारा कोई नोटिस आया इस घटना को लेकर? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। अगर कंपनी से होती तब तो एक विश्वास और संतोष रहता, लेकिन ये तो फेसबुक द्वारा या आपके माध्यम, दूसरे के माध्यम से ये पता चला कि हाँ वहाँ सिर्फ दुर्घटना हुई है। लेकिन जो लिंक था वो हमारे अमित भैया जो अभी हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने देखा तो वो साफ जाहिर किया कि नहीं, कोई दुर्घटना हुई ही नहीं है उस दिन। केस में ये जो बना हुआ है न्यूज़, ये बिल्कुल गलत न्यूज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप लोग एफआईआर के लिए प्रशासन के पास गई, थाना में गई? बहुत बार वहाँ पर 1 साल दौड़ने के बाद हमारी जब मुलाकात भैया से हुई, अमित भैया से, तो उन्होंने केस, मतलब थाना से जब नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट से केस किए। थाना केस नहीं ले रहे थे? नहीं, कि मलेशिया में कांड हुआ है, यहाँ वहाँ विदेश मंत्री समझे, यहाँ हम एफआईआर नहीं करेंगे। कितना दिन तक आपको प्रशासन दौड़ाया केस के लिए? 11 महीना हम दौड़े हैं। 11 महीना के बाद हमारी केस यहाँ 2023 में 22 की दुर्घटना है और 23 में अगस्त में 29 अगस्त को हमारी केस कोर्ट द्वारा हुई है, कोर्ट के माध्यम से? जी। और उसके बाद 1 साल से भी अब फिर हम लोग भटक रहे हैं। 3रा साल होने जा रहा है। 3रा एसपी, सबसे मतलब संजोग की बात है, 3रा एसपी, 3रा साल, 3रा आयु, आज तक एक माँ को न्याय नहीं मिला। मतलब इसमें अभी तक कुछ भी पहल नहीं हुआ है? कुछ पहल नहीं हुआ है। पहल हुए रहता तो आप लोग के सामने रहता कुछ। मतलब सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि प्रशासन सिर्फ आप लोगों को घुमा रहे हैं। जी। आपका जो लड़का वो कितने वर्ष का था, क्या नाम था उसका? हिमांशु कुमार था, 24 साल का था वो। अच्छा, आपसे घर से यही बोल के निकला कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ? जी। ये राहुल आर पांडे है, इनके माध्यम से ही फेसबुक पर एक पोस्ट जारी किया गया था। हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, थोड़ा इनसे भी बात करेंगे। क्या घटना है, घटना का पूरा सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई ऐसा है कि इनका बच्चा हिमांशु जो 24 साल का है, वो हैदराबाद में मैरिन के लिए एक डेक कैडेट का कोर्स 6 महीने का होता है। वो 6 महीने का कोर्स करता है। कोर्स करने के बाद उसको प्लेसमेंट के नाम पे उससे 3 लाख रुपया लिया जाता है और 3 लाख रुपया लेने के बाद उसको ये बोला जाता है कि चलो मलेशिया में जॉब है। उसको यहाँ से लेके चला, मतलब कि उसको लेके जाया जाता है। वहाँ वो पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वहाँ पहुँच भी पाता है कि नहीं पहुँच पाता है। लेकिन उसने फ़ोन करके घर पे अपने मम्मी से बात करके बताया कि मैं मलेशिया पहुँच चुका हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके माथे पे गन रख के बुलवाया गया हो कि तुम बोलो घर पे कि मैं मलेशिया पहुँच गया हूँ। तो इसमें कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो दूसरी बार फ़ोन करता है तो बताता है कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, ड्यूटी पे हूँ, मैं 15 दिन के लिए अब जापान जा रहा हूँ। तेल का टैंकर है
जहाज़ पे लदा हुआ है और वही जहाज़ लेके और जापान के लिए जाना है। 10-15 दिन का टाइम दिया गया था कि 15 दिन बाद हम बात करेंगे घर पे, 15 दिन में हम जापान पहुंच जाएंगे, लेकिन 10वें 11वें 12वें दिन इनको एक अनऑफिशियली तरीके से एक लिंक के माध्यम से आसपास के लोग या कोई इनको बताते हैं कि जिस जहाज़ में हिमांशु था वो जहाज़ डूब गया है। तो जब डूब गया है तो वहाँ पे जब वहाँ की सरकार जब उसकी जांच करवाई तो ना ही वहाँ जहाज़ का कोई मलबा मिला, ना ही किसी व्यक्ति का लाश मिला और ना ही तेल, अगर उस जहाज़ पे तेल था तो तेल का कहीं असर पानी में नहीं दिखा। तो वहाँ की सरकार ऑफिशियली ये बात बोली कि यहाँ पे कोई जहाज़ नहीं डूबा है। दूसरी बात यह है कि हिमांशु के साथ एक और लड़का था रजत, जो काम कर रहा था उसी शिप पे था। तो उन्होंने बताया कि हम 4 लोग थे शिप पे। तो एक ऐसा कौन सा तेल टैंकर का शिप था जिस पे 4 लोग ही थे। तो अगर 4 लोग थे भी तो रजत के अनुसार कि 4 लोग हम लोग थे और उसमें से 3 लोग हम लोग बच गए और एक हिमांशु नहीं बच पाया। तो ये 3 लोग ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खा के जहाज़ पे गए थे कि उस समुद्र से 3 लोग बच गए, निकल गए और एक हिमांशु नहीं बच पाया। ये पूरी तरह एक कहानी है, बनाई गई है, एक पूरी तरह एक साजिश है। हिमांशु कहीं ना कहीं मानव तस्करी का शिकार हो गया है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि पुलिस रजत को पकड़े या FIR में जिन लोगों का नाम दिया गया है, जिनके अकाउंट में पैसा डाला गया है, उसका डिटेल्स पुलिस के पास है। तो पुलिस जिसके अकाउंट में पैसा डाला गया है उसका डिटेल्स चेक करे और उसको गिरफ्तार करे। रजत जो ये बता रहा था कि मैं भी उस जहाज़ में था, तो उससे रजत की गिरफ्तारी करे और किसी की एक की गिरफ्तारी होगी तो राज दराज खुलते चले जाएंगे कि हिमांशु कहाँ है। ये रजत जो है, ये रजत कौन है? आप लोग जानते हैं उसे? रजत से इनकी बात हुई थी तो रजत ही ऐसा बताया था कि हम और हिमांशु साथ ही काम करते थे, लेकिन जब जहाज़ डूबी तो हम बच गए और हिमांशु नहीं बच पाया। तो ऐसा रजत में ऐसा क्या था कि वो बच गया? वो भी समुद्र से नाव डूबती है और वो बच जाता है, ऐसा कैसे संभव है? और हिमांशु कैसे नहीं बच पाता है? तो सवाल नहीं है। और अगर हिमांशु के साथ अगर ऐसा कोई दुर्घटना हो ही गया तो ये जिम्मेवारी कंपनी है कि उसका इंश्योरेंस होता है, उसका इंश्योरेंस का पैसा फैमिली वाले को दे। वो ऑफिशियली सूचना क्यों नहीं दी फैमिली वालों को? या फिर जो भी घटना दुर्घटना वो जिंदा है या उसके साथ दुर्घटना हो गया, इसकी सटीक जानकारी एक माँ को तो चाहिए ना संतुष्टि के लिए। बस उसी संतुष्टि की लड़ाई माता जी लड़ रही हैं, जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से तन मन धन से इनका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जो पेमेंट किया गया था कंपनी को, वो कैश दिया गया था या ऑनलाइन पेमेंट या कुछ भी ऐसे कार्ड के द्वारा? अकाउंट पे दिया गया था। अकाउंट पे दिया जी, गया जी। था। रहने वाली कहाँ की है? मोतिहारी की या? नहीं, मोतिहारी में ये मेरा अपना मकान है और हम लोग ढाका रुपहारा के रहने वाले हैं। क्या नाम हो आपका? विभा सिंह। सुनने में आ रहा है कि इस घटना के बाद आपके जो हस्बैंड है उनका थोड़ा सा स्थिति बिगड़ गया है। थोड़ा सा अभी शांत है। स्थिति बिगड़ गया है। जी। एक माँ की दर्द देख सकते हैं आप, कैसे एक माँ अपनी बेटे की याद में तड़प रही है, प्रशासन से गुहार लगा रही है, न्यायपालिका से गुहार लगा रही है कि इनको न्याय मिले, लेकिन इनको अभी तक न्यायपालिका से या प्रशासन से अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। इस मामले में कोई भी पहल नहीं कर रही है प्रशासन। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पूरा देखा जाए तो एक षड्यंत्र लगता है, एक मानव तस्करी का षड्यंत्र लगता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। अब दीजिए इजाज़त। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।